तो बात करते हैं जिंदगी हार चुके आर्यन की। राजस्थान के दौसा में 5 साल के मासूम आर्यन को बोरवेल के गड्ढे से निकालने के लिए जदोजहद चल रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई थी और लगभग 56 घंटों के बाद आर्यन को बाहर निकाला भी जा सका, मगर अस्पताल पहुंचते पहुंचते आर्यन ने दम तोड़ दिया था। यह कोई पहला मामला नहीं जब इस तरह की घटनाएं सामने आई हो। बोरवेल के गड्ढे में बच्चे गिरे हो और उन्हें निकालने के लिए घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया हो, लेकिन उसके बाद भी इससे सबक आज तक किसी ने नहीं लिया। देखिए रिपोर्ट। मौत से जंग हारा आर्यन। छप्पन घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। नहीं बच सकी आर्यन की जान। दौसा के हर घर में कोहराम। राजस्थान के दौसा जिले में बोरवेल में गिरे 5 साल के आर्यन को करीब 56 घंटे बाद बेहद कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। एनडीआरएफ की टीम ने पहली पाइलिंग मशीन खराब होने के बाद दूसरी मशीन से बोरवेल के पास गड्ढा खोदा। करीब 150 फीट गहरी खुदाई के बाद आखिरकार आर्यन को बोरवेल से निकालने में सफलता तो मिल गई और बिना समय गंवाए उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हम किसी भी तरह का कोई लाइफ की कोई गुंजाइश हो और बची हो तो हम उसको आगे ट्रीटमेंट करके उसको रिकवर कर पाएं, लेकिन यहाँ ईसीजी करके देखी तो उसमें कोई लाइफ नहीं बची थी। हमने डिक्लेयर कर दिया डेड। ईसीजी करने के बाद 2 बार ईसीजी निकाल के देखी। आर्यन करीब 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था। गहराई ज्यादा होने की वजह से उसके शरीर पर कई जगहों पर गंभीर चोटें आई थी। ये चोटें इतनी गहरी थी कि उसकी जिंदगी की जंग पर भारी पड़ गई। डेथ का एक्चुअल टाइम तो पीएम से ही सामने आ पाएगा, बाकी लग रहा है कि हाँ कुछ समय उसको हो चुका है। जो बॉडी पे ऐसी कोई विजिबल इंजरीज बहुत ज़्यादा नहीं थी, केवल जो स्क्रैच मार्क्स वगैरह थे जो आर्म्स के ऊपर थे उसके। हालांकि बच्चे को बचाने के प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। प्रशासन ने वो सब कुछ किया जो उसके हाथ में था। यही नहीं, स्थानीय अधिकारी से लेकर जिला अधिकारी सभी लोग मौके पर मौजूद रहे। 50 घंटे से अधिक का वक्त हो गया है और ऐसे में ये तीसरी रात थी, लेकिन उससे पहले 8 अटेम्प्ट लिए गए। एनडीआरएफ ने 8 अटेम्प्ट लिए और 7 अटेम्प्ट तक लगा कि नहीं बच्चे को किसी बड़े एक होल करके निकाला जाएगा, लेकिन एनडीआरएफ वहां पर लगी रही और पूरा प्रशासनिक अमला यहां पर लगा रहा। डीएम हो, एसडीएम हो, सभी लोग यहां पर बने हुए थे और कोई भी घर नहीं जा रहा था। सबसे बड़ी बात है कि लोग भूखे थे, प्यासे थे और सब लोग इस फिक्र में थे कि वो बच्चा जो है किसी भी तरह सकुशल बाहर निकल आए। आर्यन की मौत के बाद एक सवाल फिर से सामने खड़ा हो गया है कि आखिर कब तक ऐसे ही मासूमों की जान जमीन पर बने अंधे गड्ढे लेते रहेंगे। सवाल ये भी है कि अगर प्रशासन लापरवाही बरत रहा है तो आखिर परिजनों की जिम्मेदारी कौन तय करेगा। एक सबक भी है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि ऐसे होल्स को खोलकर छोड़ देते हैं, उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं। तो आज जो घटना घटी है उससे कहीं ना कहीं ये जरूर है कि लोग भी संभलेंगे। एक बड़ी आबादी यहाँ रहती है और लगातार 3 दिन से ये चल रहा था। फिलहाल 9 दिसंबर से जारी आर्यन को बचाने की जंग 12 दिसंबर की रात को खत्म हो गई। आर्यन बोरवेल से निकला जरूर, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। एक 5 साल के मासूम की मौत अपने पीछे 500 सवाल छोड़ गई, जिसका जवाब हमसे, आपसे और उस जिम्मेदार व्यवस्था से आर्यन पूछता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए आखिरकार 3 दिन से बोरवेल में फंसा आर्यन जिंदगी की जंग हार गया। लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी दौसा में कई ऐसे मामले सामने आए हैं। देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, दौसा में 5 महीने में 4 बार ये बोरवेल हादसे हुए हैं। 28 अगस्त देखिए मिट्टी ढहने से बोरवेल में एक किसान गिरा और उसकी मौत हो गई। इसके बाद देखिए 18 सितंबर, जी हां 18 सितंबर को 2 साल की मासूम 600 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई थी। इसके अलावा भी आपको बता देते हैं 25 अक्टूबर वो तारीख जब बोरवेल में गिरने से एक और किसान की मौत हुई। सिर्फ दौसा की बात आपको बता रहे हैं। इसके अलावा 9 सितंबर, जी हां 9 दिसंबर माफ कीजिएगा, 5 साल का आर्यन बोरवेल में गिरा और कल उसकी जान चली गई। तो देखिए 5 महीने में 4 बड़े बड़े हादसे दौसा में ही हुए हैं। और चलिए अब बात करते हैं वक्फ पर मचे घमासान की। वक्फ को लेकर जेपीसी की बैठक हुई। इस बैठक में वैसे तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, लेकिन इस बैठक में यह स्पष्ट नजर आया कि दारुल उलूम इस वक्फ बिल के सख्त खिलाफ है और किसी कीमत पर वो इसे जारी नहीं होने देना चाहता है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्फ पर जेपीसी का मैदान तैयार, पर तकरार अब भी बरकरार। वक्फ बिल संसद में पेश होने के बाद से ही जेपीसी की टेबल पर लंबित पड़ा है। एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं, लेकिन अब तक सभी दल एक मत नहीं हो पाए। वक्फ बिल संशोधन को लेकर बनी जेपीसी की बैठक हुई। बैठक में दारुल उलूम देवबंद का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ। प्रतिनिधिमंडल ने वक्फ बिल को खारिज कर दिया। मीटिंग में मौलाना अरशद मदनी ने करीब 2 घंटे तक अपनी बात रखी। मौलाना अरशद मदनी ने इस दौरान कहा कि अगर ये संशोधन आए तो मुसलमानों की इबादत गाहें महफूज नहीं रह जाएंगी। साथ ही अरशद मदनी ने कहा कि मुल्क में इतनी पुरानी मस्जिदें और इबादत गाहें हैं जिनका अब कई सौ बरस बाद ये बताना मुश्किल है कि इनके वाकिफ कौन है। इस संशोधन में कई बड़ी खामियां हैं जिसको लाने के पीछे की नीयत ठीक नहीं है। हालांकि जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल का कहना है कि उन्होंने दारुल उलूम देवबंद की ओर से दिए गए सुझावों को नोट किया है। कमेटी में दारुल उलूम देवबंद आया और उसको हम लोगों ने जेपीसी में इसलिए बुलाया था कि एक देवबंद का जो दारुल उलूम है वो करीब 150 साल पुराना है और जो प्रपोज अमेंडमेंट बिल है उस प्रपोज अमेंडमेंट बिल पे हमने सोचा कि देवबंद के तरफ से भी मौलाना असद मंदी साहब उनके हमें प्रपोज अमेंडमेंट्स पे हमने उनके व्यूज लिए हैं, उनके सजेशन लिए, उन्होंने लिख के भी दिया, उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, उस पर जेपीसी गौर करेगी। संसद में पेश हुए विधेयक में वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 करने का भी प्रावधान है। विधेयक बोर्ड की शक्तियों से संबंधित मौजूदा कानून की धारा 40 को हटाने का प्रावधान है। यह धारा कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं ये तय करती है। यह संशोधन विधेयक केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की व्यापक आधार वाली संरचना प्रदान करता है। ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं तथा गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। सरकार ने वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया था, जिसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और